काल स्वरूप आपको नमस्कार है। कल संख्य रूप आपको नमस्कार है तथा काल और कल दोनों से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप चराचर प्राणियों के आचार का विचार करने वालों में सबसे बड़े आचार्य हैं। प्राणियों की सृष्टि आपके ही संकल्प से हुई है। आपके लाट में चंद्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए सहसा आप महेश्वर की शरण में आई हूँ। हे भगवान, मेरी कामना को पूर्ण करने वाले और यश को बढ़ाने वाले मेरे पति को मुझे दे दीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे पुरुषेश्वर, प्रिया के लिए प्रीतम ही नित्य सेव्य है। उससे बढ़कर संसार में दूसरा कौन है। आप सबके प्रभु, प्रभावशाली तथा प्रिय वस्तुओं की उत्पत्ति के कारण हैं। आप ही इस भुवन के स्वामी और रक्षक हैं। आप परम दयालु और भक्तों का भय दूर करने वाले हैं। पुलस्त मुनि जी कहते हैं, कामदेव की पत्नी रति के इस प्रकार स्तुति करने पर मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर उसकी ओर देखकर मधुर वाणी में बोले, हे सुंदरी, समय आने पर यह कामदेव शीघ्र ही उत्पन्न होगा। संसार में इसकी अनंग के नाम से प्रसिद्ध होगी। भगवान शिव के ऐसा करने पर काम बल्लवा रति उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हिमालय के दूसरे उपवन में चली गई। उधर नारद जी के कथनानुसार हिमवान अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके उसकी 2 सखियों के साथ भगवान शंकर के समीप ले आ रहे थे। मार्ग में रति के मुख से मदन दहन का समाचार सुनकर उनके मन में कुछ भय हुआ। उन्होंने कन्या को लेकर अपनी पुरी में लौट जाने का विचार किया। यह देख संकोचशीला पार्वती ने अपनी सखियों के मुख से पिता को कहलवाया। तपस्या से अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। तप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में तपस्या जैसे साधन के रहते लोग व्यर्थ दुर्भाग्य का भार ढोते हैं। अतः अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से मैं तपस्या ही करूंगी। यह सुनकर हिमवान ने कहा, हे बेटी उमा, ऐसा न करो। तुम अभी चपल बालिका हो। तुम्हारा शरीर तपस्या का कष्ट सहन करने में समर्थ नहीं है। हे बाले, जो बात होने वाली होती है वह होकर ही रहती है। इसलिए तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब घर को ही चलूंगा और वही इस कार्य की सिद्धि के लिए कोई उपाय सोचूंगा। पिता के ऐसा कहने पर भी जब पार्वती घर जाने को तैयार नहीं हुई तब हिमवान ने मन ही मन अपनी पुत्री के दृढ़ निश्चय की प्रशंसा की। इसी समय आकाश में दिव्य वाणी प्रकट हुई जो तीनों लोकों में सुनाई पड़ी। वह इस प्रकार थी, हे गिरिराज, तुमने उमा कहकर अपनी पुत्री को तपस्या करने से रोका है, इसलिए संसार में इसका नाम उमा होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है। अपनी अविलसित वस्तु को अवश्य प्राप्त करेगी। यह आकाशवाणी सुनकर हिमवान ने पुत्री को तप करने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने भवन को चले गए। पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ हिमालय के उस प्रदेश में गई जहाँ देवताओं का भी पहुँचना कठिन था। वहाँ का शिखर परम पवित्र और नाना प्रकार की धातुओं से विभूषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और लताएं फैली थी। वृक्षों पर भ्रमर गुंजा रहे थे। वहाँ पार्वती ने अपने वस्त्र और आभूषण उतारकर दिव्य वल्कल धारण कर लिए। कटी में कुशों की मेखला पहन ली। वह प्रतिदिन 3 बार स्नान करती और गुलाब के फूल चबाकर रह जाती थी। इस प्रकार उसने 100 वर्षों तक तपस्या की। 100 वर्षों तक हिमवान कुमारी प्रतिदिन 1 पत्ता खाकर रही। तदंतर पुनः 100 वर्षों तक उसने आहार का सर्वथा परित्याग कर दिया।
इस तरह वह तपस्या की निधि बन गई। उसके तप की आँच से समस्त प्राणी उद्गिन्न हो उठे। तब इंद्र ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ एक ही समय वहां उपस्थित हुए। इंद्र ने उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने अपने बुलाए जाने का प्रयोजन पूछा। तब इंद्र ने कहा, हे महात्माओं, आप लोगों के आह्वान का प्रयोजन सुनिए। हिमालय पर पार्वती देवी घोर तपस्या कर रही हैं। आप लोग संसार के हित के लिए शीघ्रता पूर्वक वहां जाकर उन्हें अभिमत वस्तु की प्राप्ति का विश्वास दिला तपस्या बंद करा दीजिए। बहुत अच्छा कहकर सप्तऋषिगण उस सिद्ध सेवित शैल पर आए और पार्वती देवी से मधुर वाणी में बोले, हे बेटी, तुम किस उद्देश्य से यहाँ तप कर रही हो? पार्वती देवी ने मुनियों के गौरव का ध्यान रखकर आदर पूर्वक कहा, हे महात्माओं, आप लोग समस्त प्राणियों के मनोरथ को जानते हो। प्राय सभी देहधारी ऐसी ही वस्तु की अभिलाषा करते हैं जो अत्यंत दुर्लभ होती है। मैं भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने का उद्योग कर रही हूँ। वे स्वभाव से ही दुराराध्य हैं। देवता और असुर भी जिनके स्वरूप को निश्चित रूप से नहीं जानते, जो पारमार्थिक क्रियाओं के एकमात्र आधार हैं। जिन वीतराग महात्मा ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला, ऐसे महामहिम शिव को मेरी जैसी तुच्छ अवला किस प्रकार आराधना द्वारा प्रसन्न कर सकती है? पार्वती के यूं कहने पर मुनियों ने उनके मन की दृढ़ता जानने के लिए कहा, हे बेटी, संसार में दो तरह का सुख देखा जाता है। एक तो वह है जिसका शरीर से संबंध होता है, और दूसरा वह है जो मन को शांति एवं आनंद प्रदान करने वाला होता है। यदि तुम अपने शरीर के लिए नित्य सुख की इच्छा करती हो, तो तुम्हें घृणित देश में रहने वाले भूत प्रेतों के संगी महादेव से वह सुख कैसे मिल सकता है? अरे वे फुफकारते हुए भयंकर भुजंगों को आभूषण रूप में धारण करते हैं। शमशान भूमि में रहते ही और रौद्र रूपधारी प्रमथ गण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु ही कहीं अच्छे हैं। वे इस जगत के पालक हैं। उनके स्वरूप का कहीं और छोर नहीं है, तथा वे यज्ञ भोगी देवताओं के स्वामी हैं। तुम उन्हें पाने की इच्छा क्यों नहीं करती? अथवा दूसरे किसी देवता को पाने से भी तुम्हें मानसिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिस वर को तुम चाहती हो उसके पाने में ही बहुत क्लेश है। यदि कदाचित प्राप्त हो गया तो वह निष्फल वृक्ष के समान है, उससे तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। उन श्रेष्ठ मुनियों के ऐसा कहने पर पार्वती देवी कुपित हो उठी। उनके होठ फड़कने लगे और वे क्रोध से लाल आंखें करके बोली, हे महर्षियों, दुराग्रही के लिए कौन सी नीति है? जिनकी समझ उल्टी है उन्हें आज तक किसने राह पर लगाया है? मुझे भी ऐसे ही जानिए। अतः मेरे विषय में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग प्रजापति के समान हैं, सब कुछ देखने और समझने वाले हैं। फिर भी यह निश्चय है कि आप उन जगत प्रभु सनातन देव भगवान शंकर को नहीं जानते। वे अजन्मा ईश्वर और अव्यक्त हैं। उनकी महिमा का माप तौल नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों का उत्तम रहस्य समझना तो दूर रहा, उनके स्वरूप का बोध भी आवृत है। श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते। हे ब्रह्म ऋषियों, उनका आत्म वैभव समस्त भुवनों में फैला हुआ है, संपूर्ण प्राणियों के सामने प्रकट है। क्या उसे भी आप लोग नहीं जानते? बताइए तो यह आकाश किसका स्वरूप है? यह अग्नि, यह वायु किसकी मूर्ति है? पृथ्वी जल किसके विग्रह हैं? तथा ये चंद्रमा और सूर्य किसके नेत्र हैं? पार्वती देवी की बात सुनकर सप्त ऋषिगण वहां से उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव विराजमान थे।
उन्होंने भक्ति पूर्वक नमस्कार करके भगवान से कहा, स्वर्ग के अधीश्वर हे महादेव जी, आप दयालु देवता हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री आपके लिए तपस्या कर रही है। हम लोग उसका मनोरथ जानकर आपके पास आए। आप योग माया, महिमा और गुणों के आश्रय हैं। आपको अपने निर्मल ऐश्वर्य पर गर्व नहीं है। शरीरधारियों में हम लोग अधिक पुण्यवान हैं, जो कि ऐसे महिमाशाली आपका दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों के रमणीय एवं हितकर वचन सुनकर वागीश्वरों में श्रेष्ठ भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनीश्वरों, मैं जानता हूँ लोक रक्षा की दृष्टि से वास्तव में यह कार्य बहुत उत्तम है, किंतु इस विषय में मुझे हिमवान पर्वत से ही आशंका है। शायद वे मेरे साथ अपनी कन्या के विवाह की बात स्वीकार न करें। इसमें संदेह नहीं है कि जो लोग कार्य सिद्धि के लिए उद्यत होते हैं, वे सभी उत्कंठित रच रहा करते हैं। उत्कंठा होने पर बड़े बड़े महात्माओं के चितने भी उतावली पड़ जाती है। तथापि विशिष्ट व्यक्तियों को लोक मर्यादा का अनुसरण करना ही चाहिए, क्योंकि इससे धर्म की वृद्धि होती है और परवर्ती लोगों के लिए भी आदर्श उपस्थित होता है। भगवान के ऐसा कहने पर सप्त ऋषिगण तुरंत हिमालय के भवन में गए। वहाँ हिमवान ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उससे प्रसन्न होकर वे मुनि श्रेष्ठ उतावली के कारण संक्षेप में बोले, हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के लिए साक्षात पिनाकधारी भगवान शंकर तुमसे याचना करते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री भगवान श्री शंकर को समर्पित करके अपने को पावन बनाओ। यह देवताओं का कार्य है। जगत का उद्धार करने के लिए ही उद्योग किया जा रहा है। उनके ऐसा कहने पर हिमवान आनंद विभोर हो गई। तब वे हिमवान को साथ ले पार्वती के आश्रम पर गए। उमा तपस्या के कारण तेजोमयी दिखाई दे रही थी। उसने अपने तेज से सूर्य और अग्नि की ज्वालाओं को भी परास्त कर दिया। मुनियों ने जब स्नेह पूर्वक उसका मनोगत भाव पूछा तो उस मानिनी ने यह सार गर्वित वचन कहा, मैं पिनाकधारी भगवान रुद्र के सिवा दूसरे किसी को नहीं चाहती। वे ही छोटे बड़े सब प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हैं। वे ही सबको समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। धीरता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हीं में शोभा पाते हैं। वे तुला रहित महान प्रमाण हैं। उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है। जिनका ऐश्वर्य आदि अंत से रहित है, उन्हीं भगवान शंकर की शरण में मैं आई हूँ। पार्वती देवी जी के ये वचन सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू मड़ाए और उन्होंने तपस्विनी गिरिजा की प्रशंसा करते हुए मधुर वाणी में कहा, अहो, बड़ी अद्भुत बात है बेटी। तुम निर्मल ज्ञान की मूर्ति सी जान पड़ती हो और श्री शंकर जी में दृढ़ अनुराग रखने के कारण हमारे अंतकरण को अत्यंत प्रसन्न कर रही हो। हम भगवान शिव के अद्भुत ऐश्वर्य क्यों जानते हैं, केवल तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए थे। अब तुम्हारी यह कामना शीघ्र ही पूरी होगी। अपने इस मनोहर रूप को तपस्या आग में न जलाओ। कल प्रातः काल भगवान शंकर स्वयं आकर तुम्हारा प्राण ग्रहण करेंगे। हम लोग पहले आकर तुम्हारे पिताजी से भी प्रार्थना कर चुके हैं। अब तुम अपने पिता के साथ घर जाओ। हम भी अपने आश्रम को जाते हैं। उनके इस प्रकार कहने पर पार्वती यह सोचकर कि तपस्या का यथार्थ फल प्राप्त हो गया, तुरंत ही पिता के शोभा संपन्न दिव्य भवन में चली गई। वहां जाने पर गिरिजा के हृदय में भगवान शंकर के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई। अतः उसे वह रात 1000 वर्ष के समान जान पड़ी। तदनंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सखियों ने पार्वती जी का मांगलिक कार्य करना आरंभ किया। क्रमशः नाना प्रकार के मंगल विधान यथार्थ रूप से संपन्न किए गए। सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाली ऋतुएं मूर्तिमान होकर गिरिराज हिमालय की उपासना करने लगी। सुखदायिनी वायु झाड़ने बुहारने के काम में लगी थी। चिंतामणि आदि रत्न तरह तरह की लताएं तथा कल्प तरु आदि बड़े बड़े वृक्ष भी वहाँ सब ओर उपस्थित थे। दिव्य औषधियों के साथ साधारण औषधियाँ भी दिव्य देह धारण करके सेवा में संलग्न थी।
रस और धातुएं भी वहां दास दासी का काम करती थीं। नदियां, समुद्र तथा स्थावर जंगम सभी प्राणी मूर्तिमान होकर हिमवान की महिमा बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर निर्बल शरीर वाले देवता, मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व और किन्नरगण श्री शंकर जी के श्रृंगार की सारी सामग्री सजाने गंधमादन पर्वत पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने श्री शंकर जी के जटाजूट में चंद्रमा की कला सजाई। भगवान श्री विष्णु रत्न के बने कर्णभूषण, उज्ज्वल कंठहार और भुजंगमय आभूषण लेकर श्री शंकर जी के सामने उपस्थित हुए। अन्य देवताओं ने मन के समान वेग वाले शिव वाहन नंदी को भी विभूषित किया। भांति भांति की श्रृंगार सामग्रियों से श्री शंकर जी को सुसज्जित करके उन्हें सुंदर आभूषण पहनाकर भी देवताओं की व्यग्रता अभी दूर नहीं हुई। वे शीघ्र से शीघ्र वैवाहिक कार्य संपन्न कराना चाहते थे। पृथ्वी देवी भी सर्वथा व्यग्र थी। वे मनोरथ रूप धारण करके उपस्थित हुई और नूतन तथा सुंदर रस और औषधियां प्रदान करने लगी। साक्षात वरुण रत्न आभूषण तथा भांति भांति के रत्नों के बने हुए विचित्र विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए। समस्त देहधारियों के भीतर सब रहकर सब कुछ जानने वाले अग्निदेव भी परम पवित्र सोने के दिव्य आभूषण लेकर विनीत भाव से सामने आए। वायु सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रभावित होने लगी, जिससे उसका स्पर्श भगवान शंकर को सुखद प्रतीत हो गया। वज्र से सुसज्जित देवराज इंद्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हाथों में भगवान शिव का छत्र ग्रहण किया। वह छत्र अपने उज्ज्वल प्रकाश से चंद्रमा की किरणा बलियाओं का उपहास कर रहा था। गंधर्व और किन्नर अत्यंत मधुर बाजों की ध्वनि करते हुए गान करने लगे। मूर्त और ऋतुएं मूर्तिमान होकर गान और नृत्य करने लगी। भगवान शंकर हिमवान के नगर में पहुंचे। उनके चंचल प्रमथ गण हिमालय का आलोड़न करते हुए वहां स्थित हुए। तत्पश्चात विश्व विधाता ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर क्रमशः विवाह मंडप में विराजमान हुए। शिव ने अपनी पत्नी उमा के साथ शास्त्रोक्त विधि से विवाहिक कार्य संपन्न किया। गिरिराज ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं ने विनोद के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। फिर शिव ने पत्नी के साथ वह रात्रि वहीं व्यतीत की। सवेरे देवताओं के स्तवन करने पर वे उठे और गिरिराज से विदा ले वायु के समान वेगशाली नंदी पर सवार हो पत्नी सहित मंदरांचल को चले गए। उमा के साथ भगवान नील लोहित के चले जाने पर हिमवान का मन कुछ उदास हो गया। क्यों न हो, कन्या की विदाई हो जाने पर भला किस पिता का हृदय व्याकुल नहीं होता। ओम नमो उमा महेश्वराय नमः।